ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निको करिए सत्ता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। और इसमें अपन देख रहे हैं कि किस तरह से ये जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति माने असल में उन कषायों के पीछे का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए तरह तरह के कार्य करता है ना। अब वो कार्य सिद्ध हो जाए तो ये जीव सुखी हो जाएगा, ऐसा इसको लगता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उन कार्यों के कर लेने पर भी इसके सुखी होने का कोई ठिकाना नहीं। क्यों? कि पहली बात तो वो कार्य हो जाना, माने वो कार्य होने पर ये सुखी हो जाए, ऐसा कुछ नियम नहीं। दूसरी बात, वो कार्य कर लेना, वो उपाय के अनुसार प्रवर्तन कर लेना, वो भी भवितव्य के ही अधीन। और कल अपन ने देखी थी कि भाई ये तरह तरह के उपाय करने का विचार भी करता है, लेकिन उन उपायों को करना भी कोई जरूरी नहीं कि ये बन ही जाए इसके हिसाब से। ये जैसा सोचता है वैसा ही बाहर में कार्य कर पाए, ऐसा तो कोई नियम है नहीं। उपाय तो खूब बनाते हैं, लेकिन वो उपाय के अनुसार एक भी उपाय नहीं बैठ पाता। हिसाब कभी कभी तो बैठ ही जाता है ना, लेकिन अब वो सोचे कि कभी कभी बैठ जाता है काक ताली न्याय की तरह। कल ये पैराग्राफ देखा था अपन, काक ताली न्याय की तरह, कि कभी कभी ऐसा उपाय बैठ भी जाता है, भवितव्य के अनुसार वैसा हो भी जाता है। क्या क्या जैसा अपना प्रयोजन है वैसा उपाय भी बना लेता है और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाती है। लेकिन उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम मात्र होता है। उस कार्य संबंधी किसी कषाय, सारी कषाएं तो मिटती नहीं। सभी तरह के कार्यों के संबंध में, मतलब जैसी इसकी कषाएं होती हैं, सभी तरह के कार्यों की कषाएं इसकी मिटती नहीं। कहने का अर्थ यह है कि एक कार्य का उपाय बना है, लेकिन एक कार्य का उपाय बनाने पर भी या एक कार्य की सिद्धि हो जाने पर भी इसके तत्काल दूसरी कषाय खड़ी है। क्यों? क्योंकि इच्छाओं के अनुसार कार्य का तो कोई प्रमाण है नहीं। ये बात देखी थी ना भाई, कषाय में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए। कषाय में अगर कार्य का प्रमाण होता तो उस कार्य के सिद्ध होने पर सुखी हो जाता, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण तो है नहीं। इच्छा बढ़ती ही जाती, उसकी इच्छा निरंतर बढ़ती जाती। और उसके संबंध में यहाँ पे आत्मानुशासन का श्लोक भी अपन ने देखा था, प्रसिद्ध श्लोक था। आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपम कस्मिन कस्मिन किम कियदायाति वृथा वो विशेषिता। तो ये गजब की बात है ये। अच्छा, और ये आत्मानुशासन का जो श्लोक है ना, ये सिर्फ जैन शासन में ही प्रचलित हो या जैन धर्म की कुछ ऐसी बात इसके अंदर गर्भित हो, ऐसा कुछ नहीं। ये तो एक सामान्य बात है, हर एक जीव को समझ में आवे ऐसी बात है ये। इसके लिए कोई जैन दर्शन का अध्येता होने की जरूरत नहीं है आप। भाई ये बात किसको समझ में नहीं आएगी कि आशा रूपी गड्ढा कभी नहीं भरता, ये किसको समझ में नहीं आएगी। हाँ, सज्जन होगा, मंद कषाय होगा, उसको तो समझ में आएगी आएगी। जो बिल्कुल विरुद्ध होगा, विपरीत समझने वाला होगा, या समझ लो जिसकी बुद्धि सीधी नहीं होगी, तीव्र कषाय होगा, कर्तृत्व के भाव से ग्रस्त होगा,
उसको ही ये बातें समझ में नहीं आई, उसको ही भारी लगेगी। नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो उस अनुसार अपनी इच्छा घटाने का उपाय करता है। देखा था कल अपन ने इसको, है ना, इसका अर्थ भी पढ़ तो लिया था। आशा रूपी खाड़ा प्राणी प्राणी प्रति पाई। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी के पाया जाता है। अनंतानंत जीव हैं, तिन सबनी के आशा पाई, सभी के वो पाया जाता है। और कैसा है कि एक खाड़े में समस्त लोक अणु समान है। मतलब पूरा विश्व उसके अंदर इतना सा कि एक व्यक्ति की आशा भी पूरी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकता वो आशा रूपी गड्ढा। या पूरा 3 लोग उसको मिल जाए तो भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो, माने वो गड्ढा भरेगा नहीं। कैसे भरे? तो अब सोचो, जब एक को ही पूरा नहीं मिल रहा है, एक का ही गड्ढा पूरा नहीं भर रहा, आशा रूपी गड्ढा, तो अब दूसरे का कैसे भरे? हाँ? दूसरे का किस तरह से भर पाए? ये बात है यहाँ पर। ये यहाँ अपने को समझना चाहिए। देखिए, इसके बाद आगे का पैराग्राफ अपने को देखना। देखो, प्रकरण समझ में आ रहा है ना कि इच्छा इच्छा होती है और इच्छा का दुख होता है। और इच्छा का दुख कब मिटे? कि जब इच्छा पूरी हो जाए तब मिटे, ऐसा सामान्य व्यक्ति सोचा करे। लेकिन मीमांसा किस बात की चल रही है? टोडरमल जी ये सिद्ध कर रहे हैं कि इच्छा तो दुख रूप है ही सही, है ना, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इच्छा होने पर जो आकुलता होती है वो तो प्रत्येक जीव को समझ में आती है, अपने आप ही समझ में आती है, उसे सिद्ध नहीं करना। लेकिन इच्छा के अनुरूप कार्य हो जाने पर भी ये जीव सुखी नहीं होता, इच्छा के अनुरूप सुख नहीं मिलता, है ना, या इच्छा पूर्ति हो जाए तो भी सुखी नहीं होता। आज टोडर मल जी तो यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं, है ना। देखिए, चलिए आगे का पढ़ते हैं अपन। हम्म। ये जो श्लोक दिया है, नीचे से चौथी लाइन समाप्त हो रही है ना, तीसरी लाइन से वो विषय चलेगा। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं, ताते कोई कार्य सिद्धि भय भी दुख दूर न हो। चक्कर क्या है कि इच्छा पूर्ण नहीं होने के कारण ना, इसके इच्छाएं तो पूर्ण होती नहीं है, तो कोई कार्य सिद्ध होने पर भी इच्छा तो मतलब दुख दूर होता नहीं। पहले पढ़ लेते हैं इसको अपन, दो पैराग्राफ ही। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं, ताते कोई कार्य सिद्ध भय भी दुख दूरी न हो। अथवा कोई कषाय मिटे तो तिसी समय अन्य कषाय हो जाई। जैसे काहू को मारने वाले बहुत हुई, तब वाको न मारे तब अन्य मारने लग जाए। जैसे जीव को दुख द्यावने वाले अनेक कषाय हैं। जब क्रोध न होई तब मानाधिक होई जाए, मान न होई तब क्रोधाधिक होई जाए। ऐसे ऐसे कषाय का सद्भाव रया ही करे, कोई एक समय भी कषाय रहित हो ही नहीं। ताते कोई कषाय का कोई कार्य सिद्धि भय भी दुख दूर कैसे होई? बहुरी या के अभिप्राय तो सर्व कषायनिका
सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। सो होई तो सुखी होई, सो तो कदाचित होई सके नहीं। हम्म? ताते हैं, अभिप्राय विषय शाश्वता दुखी ही रहे। ताते हैं, कषायनी का प्रयोजन को साधी, दुख दूर करी सुखी भया चाहे है, सो ये उपाय झूठा ही है। तो साचा उपाय कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञानते यथावत श्रद्धान व जानना होई, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। बहुरी तिन्ही के बल करी, चारित्र मोह का अनुभाग हीन होई। ऐसे होते हैं कषायनी का अभाव हुई, तब तिनकी पीड़ा दूर हुई, तब प्रयोजन भी किछु रहे नहीं, निराकुल होने ते महासुखी हुई। ताते हैं, सम्यक दर्शन आदि की इस दुख मेटने का साचा उपाय है। देखिए, पहले यहां तक बात करते हैं, आगे अंतराय की चर्चा आएगी। क्या कहा? इच्छा पूर्ण तो होती ना। वो जो छंद दिया था ना, आशा रूपी गड्ढा, इच्छा रूपी गड्ढा, वो कैसा है कि पूरा विश्व उसमें समा जाए तो भी इसके सुख नहीं होता, तो भी वो इच्छा रूपी गड्ढा पूरा नहीं भरता। क्यों? क्योंकि इच्छा कभी पूरी तो होती ही नहीं। होती है क्या? बोलो, क्या खा लोगे जिसके बाद खाने की इच्छा नहीं होगी? अच्छा, खाने पर भूख तो मिट गई, लेकिन अब उसके बाद कोई और इच्छा नहीं होगी, कोई ऐसी चीज बता दो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि जिससे इसको, ये इच्छा दूर हो सके और इच्छा पूरी हो सके। अच्छा, पूर्ण होना दूर होना ये एक ही जैसा समझना। ताते कोई कार्य सिद्धि भय भी दुख दूर ना होई। कोई काम सिद्ध हो जाए इसका, यानी जो इसके कषाय के पीछे का प्रयोजन था वो सिद्ध भी हो जाए, तो भी इसका दुख दूर नहीं होता। क्यों? अभी देखा था ना अपन ने, जैसे क्रोध हुआ, वो क्रोध के पीछे प्रयोजन क्या था? दूसरे का बुरा हो जाए, ऐसा प्रयोजन था। वो प्रयोजन पूरा हो जाए तब भी ये सुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तत्काल दूसरी कषाय खड़ी है। इसको आगे समझा रहे हैं वैसे टोडर में, आगे जो उदाहरण दे रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया उदाहरण है, वो वास्तविक उदाहरण है। क्या ऐसे दृश्य देखे होंगे? कोई कार्य सिद्ध भय भी दुख दूर ना हो। ये साहब, ये काम हो गया था तब तो दुख दूर हो जाना चाहिए था। अच्छा, इस इच्छा संबंधी दुख तो दूर हो जाता, उस संबंधी भी किसी कषाय का उपशम, किसी कषाय। ये पहले लिखा ना उसमें, देखो, वो पिछले पेरे काकताली वाले में, उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम। हाँ? काकताली वाले न्याय वाले पैराग्राफ लिखा है ना, उनकी जो कसाई थी उसका, उसमें भी हर एक का नहीं, उस कार्य संबंधी जो कसाई थी, कोई कसाई उस कार्य संबंधी थी ना, तो उसमें इसीलिए भी किसी कषाय का। इसीलिए क्योंकि एक ही इच्छा, मतलब एक ही क्या कहें, एक कार्य में तरह तरह की कषाय हो सकती। हम्म, हाँ, हो सकती है किसी कषाय का। माने यूं समझ लो, थोड़ी बहुत संतुष्टि उसको आती हो, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट तो तत्संबंधी भी नहीं होता। हम्म, देखो, इच्छा पूर्ण तो होती नहीं, ताते हैं कोई कार्य सिद्ध भय भी दुख दूर न हो। ये मुझे ऐसा लगता है, ये यहाँ तक है ना, पिछले पैराग्राफ में जुड़ना चाहिए था, क्योंकि आगे तो दूसरी बात है। तो पीछे जो बात चल रही थी उसको देखो, कि तुम्हें जो ये विषयों की इच्छा है सो वृथा है, वृथा ही है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, ये यहाँ जुड़ती है लाइन, कायदे से पैराग्राफ यहाँ बनता है। ठीक है, खैर। हाँ, वो असल में वो श्लोक जितना ही ले लिया, वो वृथा वो विशेषिता था ना, बस वहीं तक ले लिया कि व्यर्थ ही, जबकि वो लाइन वहां बनती है पूरी। पेज भी पलट गए। हाँ, वो तो खैर अलग बात है, पेज सेटिंग तो अलग हो जाती है। भाई, मूल बात तो ये है कि वो व्यर्थ क्यों, विषयों की इच्छा व्यर्थ क्यों? क्यों कि एक तो ये कि सबको पूरा मिलता नहीं है, दूसरी बात, मिल भी जाए तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है। यूं है वो बात, वो वहां जुड़ता है, उसका जवाब है वो, इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है। इसलिए कोई कार्य सिद्ध भय भी दुख दूर ना हो।
अथवा कोई कषाय मिटे, ये उसका एक प्रमुख कारण है। कोई कषाय मिटती है तो तिस ही समय अन्य कषाय हो ही जाए। हाँ, बोलो, खाना खा लिया उसके बाद फिर जब दूसरे काम करने की इच्छा। पीछे का हाँ, उदाहरण दिया था। बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे काहू को मारने वाले बहुत होई। होता है ना, अब किसी को बहुत हो मारने वाले, बेचारा ऐसा हो। एक ऐसे ही चुटकुले टाइप चलता था कि मंदिर का घंटा समझ रखा है, जो देखो वही बजा के चला जाता है क्या। बिल्कुल उसी तरह से है कि मारने वाले बहुत हैं। हम्म, नरक आदि में ऐसे ही हो। नरक में सही है, नरक में ऐसा ही है। हाँ, नरक में बोलो मारने वालों की कोई गिनती है क्या, कोई लिमिट है क्या। जो देखो वही आता है मार कर जाता, एक दूसरे को ही मारते रहते हैं। काहू को मारने वाले बहुत हो, तब बहुत हो तब वाको न मारे। या कुछ एक शब्द आना चाहिए। वहां जब उसे कोई एक नहीं कोई मार। एक नहीं मारे, ये अलग से इन्होंने दे दिया, ठीक करा। वाको न मारे तब अन्य मारने लग जाए। जब कोई इसको नहीं मार रहा और एक आध जना, तो कोई दूसरा मारने लग जाता। हम्म? जैसे जीव को दुख द्यावने वाले अनेक कषाय, जैसे की जगह तेजा आएगा, उसी तरह से जीव को दुख द्यावने वाले मतलब दुख दिलाने वाले, दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। 25 है, पूरी 25। क्या 25 नहीं तो 13 तो मानो ही सही है। जब क्रोध न होई तब मानाधिक हो जाए, मान न होई तब क्रोधाधिक हो जाए। एक समय भी निष्कषाय रूप रहा क्या। आज तक कब आप कषाय रहित हुए, विचार करो खुद के जीवन पर। ऐसा कौन सा दिन, ऐसा कौन सा क्षण निकला कि जब अपने को लगा कि मैं सर्व कषायों से रहित हो गया। हम्म? ठीक हो जाए। वो तो अरहंत दशा होने पर होगी, तब ये सोचने की जरूरत ही नहीं। जो ये सोच रहा है कि मैं आज तक निराकुल कब हुआ, वो वास्तव में निराकुल हुआ नहीं। ऐसे कषाय का सद्भाव रया ही करे, है ना। बच्चों के दिखते हैं ऐसे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो किसी को छेड़, मतलब कोई एक बच्चा ऐसा रहता है पूरी कक्षा में जिसको सभी परेशान करता है। बेचारा कोई सीधा साधा हो, ऐसा भोला हो कोई, है ना। और सभी उसको चिढ़ाएंगे, सभी उसको मारेंगे। कोई एक नहीं चिढ़ा रहा तो दूसरा चिढ़ाएगा या दूसरा मारेगा। वो दूसरा नहीं चिढ़ा रहा तो कोई तीसरा चिढ़ाएगा। 24 घंटे उसको छेड़ा जाता होता है। बच्चों में खूब होता है इस तरह से, आपस में मस्ती करते रहते हैं ना बच्चे, तो कोई ना कोई उसको छेड़ते ही रहे, परेशान करते ही रहे। ठीक उसी तरह से हम भी अनादिकाल से इन कषायों के द्वारा परेशान होते आए। समझ में ही बात। अनादिकाल से कोई एक कषाय नहीं होती, तब कोई दूसरी कषाय हो जाती, दूसरी नहीं होती तीसरी हो जाती। कभी भी कषाय रहित दशा हुई नहीं, निराकुलता का स्वाद आज तक चखा ही नहीं। ऐसे कषाय का सद्भाव रहा ही, कोई एक समय भी कषाय रहित हो ही नहीं। किसी एक समय भी ऐसा नहीं गुजरता जब ये कषाय रहित हुआ। एक समय के लिए भी कषाय रहित नहीं होता। तो ताते हैं बन जाता है तो तब अभी मेरे को कैसा। वो, हाँ जब मंदता रहती है ना बहुत। मैं सो रहा हूँ, अभी मस्ती तो कर। बहुत सही बात स्वीकार है। सोते समय क्या कषाय, सोते समय क्या कषाय। अरे तुम्हें जो सपने आ रहे हैं, ये बताओ सपने में तुम्हारे भाव कैसे। वो जब डरता है तो असली में ही डरता है, हंसता है तो असली में ही हंसता है, रोता है तो असली में ही रोता है। क्यों, तो सपना आया, सपने में रो रहे थे और उठ के देखा तो पूरा तकिया गीला हो गया हमारा आंसू। या फिर वो जो साथ में सोता वो बता कि क्या कर रहा था रात में, हंसे जा रहा था जोर जोर से, हम डरने लग गए हैं। जोर जोर से क्यों हंस रहा था नींद में। समझ में ही बात। तो होता है ऐसा। अब उसको ऐसा लगता है कि सपने में तो क्या कषाय हो, नींद में क्या कषाय हो। अरे नींद में क्या, वो बच्चा माँ के पेट में हो ना, हाँ उस समय भी वो कषाय सही था। क्या माँ के पेट में क्या कषाय कर रहा है बेचारा, वो कर रहा व्यक्ति है नहीं उसके कर रहा हिसाब से व्यक्त। पेड़ पौधों की व्यक्त है क्या। हम्म? जैसे पेड़ पौधों की व्यक्त नहीं है, ऐसे इसकी व्यक्त नहीं है, है तो सही। अगर कषाय नहीं मानो तो वीतरागी मान लो फिर।
क्योंकि निष्कषाय तो वीतरागी होता है। भाई निष्कषाय दो ही तरह के मिलेंगे, या तो जड़ पुद्गल और या फिर अनंत सिद्ध भक्त, है ना। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इन अचेतन पदार्थ, जड़ का मतलब अचेतन, जड़ माने सिर्फ पुद्गल नहीं होता, ध्यान रखना, जड़ माने अचेतन। तो या तो अचेतन होगा वो निष्कषाय होगा, या जो वीतरागी होगा वो निष्कषाय, है ना। ये तो पक्की बात है ना, इसमें तो कोई ऐसा विचार करने की जरूरत नहीं। तो अब अगर आप सोचो कि हम नींद में तो निष्कषाय हो जाते हैं, तो भी ठीक है, तुम तो भगवान बन गए नींद में। लेकिन ऐसा होता है। या वो गर्भस्थ जो शिशु है, भले वो उसकी कषाय व्यक्त नहीं है, कषाय तो है ही सी। जैसे बाहर निकल के रोता हंसता और काम करता है, ऐसे ही अंदर भी उसके सब भाव चलते हैं। आते तो हैं कई बार ऐसे, कह रहे देखो हमने उसमें देखा हंस रहा था, क्या क्या बोलते हो, सोनोग्राफी, हमने सोनोग्राफी में देखा हंस रहा था अंदर बच्चा, हमने देखा रो रहा था, यूं हाथ पकड़ के माथे पे हाथ रख के बैठा हुआ था, क्या। हाँ, बहुत से फिर गप्पे लगा देते हैं, अरे बिल्कुल भगवान जैसे बैठा हुआ था। तो भगवान जैसे दिखे, वहां इतनी जगह नहीं। देख, सिद्ध भय भी दुख दूर, क्या कहा, कोई एक समय भी कषाय रहित हो ही नहीं, ताते हैं कोई कषाय का कोई कार्य सिद्ध भय भी दुख दूरी कैसे होई। कि किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर, हमें जिस कार्य संबंधी कोई कषाय थी, वो सिद्ध होने पर भी उसका दुख दूर कैसे होगा, मतलब सिद्ध हो गया उसका कार्य, प्रयोजन पूरा हो गया किसका, एक कषाय, लेकिन ये सुखी नहीं हुआ, इसका दुख ज्यों का त्यों बना ही रहा। ठीक है। अच्छा कोई सोचे तो बच्चा सबसे ज्यादा खुश कब होता है, जन्मदिन के दिन, है ना। वो स्कूल में उसके उमंगे चलती रहती है, आज तो मम्मी केक बनाएगी, क्या, और आज तो मेरी पसंद की सब जो भी है पसंद की चीजें बनेंगी। तो अभी तो पहले उसको टेंशन, मम्मी ने केक बनाया होगा कि, ध्यान रखना, मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूँ, आपको न तो बनाने की प्रेरणा दे रहा हूँ ना उसका समर्थन कर रहा हूँ। ये मूर्खों की पद्धति है, जन्मदिन और केक कटिंग और ये सब, ये अपने काम नहीं है। ये तो उदाहरण बता रहा हूँ कि कैसे उस बच्चे के विकल्प चलते हैं। ठीक है, मिठाई समझ लो आप, मैंने तो आज के हिसाब से उदाहरण दिया कि आज पसंद की मिठाई बनाई कि नहीं बनाई, पहले तो वो इच्छा चलती है उसकी, है ना, वो इच्छा का वो प्रयोजन चल रहा है, लोभ का प्रयोजन, मिठाई मिल जाए। अब घर पहुंचते ही देखा हाँ बनाई है, ये विकल्प तो पूरा हो गया। अब नई कषाय, मेरे किस किस दोस्त को बुलाया, कौन कौन से दोस्त है, वो आएगा कि नहीं आएगा, उससे 2 दिन पहले मेरा झगड़ा हो गया था, वो आएगा कि नहीं आएगा, है, बोलो। ये भावनाएं चलती है कि नहीं चलती उसकी। ये सब क्या है, ये एक कषाय का कार्य पूरा होने पर भी उसके सुख नहीं होता। हम्म? एक कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी इसका दुख दूर कैसे हो, बहुरी याके। अच्छा देखो, अभी तो टोडरमल जी के वाक्य देखे आपने, एक कषाय का कोई एक कार्य, है ना, लेकिन चक्कर तो यहाँ ये है कि या के अभिप्राय तो सर्व कषायनी का, सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का। लो, यहाँ तो कोई एक कषाय का कोई एक प्रयोजन ही पूरा होने में बाधा आती है, और ये चाहता है मेरी तो सारी कषायों के सारे प्रयोजन, और माने जो भी। एक एक कसाय के अनंत प्रयोजन। हाँ, एक एक कषाय का ना, सही, वो गड्ढा इसीलिए तो नहीं पूरता। हाँ, गड्ढा क्यों नहीं भरा था वो, क्योंकि एक एक कषाय के अनंत अनंत प्रयोग। क्रोध का विषय एक ही थोड़ी ना है, क्रोध भी कई तरह का, और कई लोगों के ऊपर, कई वस्तुओं के ऊपर, ऐसे ही मान, ऐसे ही माया, ऐसे ही लोभ, और सब कषाय। टोडरमल जी बहुत गजब बुनते हैं वाक्य। पहले वो इसीलिए बार बार कह रहे थे कोई एक कार्य कोई एक कषाय का, लेकिन समस्या ये है कि इसको कोई एक नहीं चाहिए, इसको तो सब चाहिए, कि मेरी तो सारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, सारी कषायें पूरी होनी चाहिए, और सारी कषायों के अनुसार ही वो सारे प्रयोजन पूरे होने चाहिए। होता है ना, मुझे तो ये चाहिए, चाहिए तो चाहिए, कह रहे भैया वहां नियम नहीं है ऐसे, वहां पे तेरे ये हरकतें नहीं चलेंगी, मुझे तो चाहिए, मेरा तो ये काम पूरा होना चाहिए।
जैसे कोई धार्मिक संस्था में रखा जाए, और अब वो सोचे कि मैं यहाँ पे शास्त्री भी कर लूं, और मैं यहाँ रह करके इंजीनियरिंग भी कर लूं, और यहाँ ये भी कर लूं और वो भी कर लूं, ऐसा थोड़े ना है? कि मैं यहाँ मेस का भोजन भी नहीं करूं और बाहर का बना हुआ होटलों का ले आऊं, होटलों का खाता रहूं, ये थोड़ी ना होना है? इसकी इच्छाएं पूरी कहाँ होती है? जिनको ये बाजार के खाने का शौक है, जो चटोरे लोग होते हैं, ये बताओ किस चीज तक रुकते हैं? कोई भी नई चीज है तो ये भी टेस्ट तो करके देखेंगे, ये भी तो चख के देखूं, ये भी तो चख करके देखूं। आज सुबह एक दृश्य देखा था हमको तो क्या, और उस समय हमको बड़ी हंसी चली, क्योंकि हमको ऐसा विकल्प आया। ऐसी एक वो आजकल तो रील वील बनाते हैं ना, हमने तो आज तक बनाई नहीं कभी, लेकिन वो किसी से ऐसी बनवाते क्या, कि जैसे बाजार के खाने वालों को उसका शौक है, उसी के साथ में एक दूसरा दृश्य उपस्थित करते। ऐसा तीन छोटे छोटे पिल्ले थे क्या, हम ऊपर खड़े खड़े देख रहे थे मकान से, और वो नीचे जमीन पर छोटे छोटे पिल्ले। ये आई ना आवाज आई ये पिल्ले की आवाज आई अभी, है ना? ये उधर दूर से ही चिल्ला रहा है। तो अब वो बाहर रोड पे घूम रहे, है ना? और रोड पे तो क्या मिलेगा, सोच, है? क्या मिलेगा? ताजा ताजा गोबर। तो गाय का किया हुआ, है ना? कभी वो गोबर चखे, कभी कुछ कीचड़ में मुंह मारे, कभी किसी ने कुछ फेंक दिया वो, तो कभी ऊपर देखे कि कोई कुछ दे दे। हाँ, अब वो उसको चक्कर के उनको वैसे ही भाव आते हैं, जैसे किसी वो बाजार के है पिज्जा बर्गर खाने वाले को भाव आते हैं। बहुत स्वादिष्ट है और यमी और पसंद आ गया, और ऐसा बस ऐसे ही उनके विकल्प है। ऐसा सुबह हमको विचार आया कि ऐसी एक रील बनाई जाए, तो थोड़ा सा जिनको शर्म लगनी हो तो लग जाए, नहीं लगनी हो जिसको तो क्या करें। समझ में आ रही है बात? वो तीनों के तीनों बड़े प्रसन्न थे, जगह जगह की गंदगी उनको चखने को मिल रही, और वो जगह जगह तलाश कर रहे थे। अब ज्यादा मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हो, है ना? कुत्ते बिल्ली कहाँ कहाँ मुंह मारते रहते हैं, सबने दृश्य देखे होंगे। तो बस ऐसे ही ये घसमर, इसको बाहर में चाटने का शौक है, ये भी ढूंढता रहता है कि नया कहाँ क्या बना होगा, कौन से होटल पे नई डिश आई है, और कौन सी कंपनी की नई चॉकलेट आई है, नया बिस्किट आया है, या नया ये क्या क्या आया है। जीवान का इतना इसको क्या कहें, भयंकर गुलामी छाई हुई कॉफी कौन से होटल है। में पी, हाँ, या कौन से होटल का खाना। अरे रही सही कसर ये, वो ऐप चले ना, घर घर को खाने की डिलीवरी करने वाले, इन्होंने पूरी कर दी। आजकल तो घर घर उनको तो ये दिखता है, अच्छा ये अपने शहर में कब से मिलने लग गया, ये मंगाओ। हैं? अपने शहर में कब से मिलने लग गया है, और कहाँ मिलता है? हमको तो पता ही नहीं था, चलो अच्छा है घर बैठा है। मतलब आप सोचो, ये तो थोड़ी एक हास्य की बात होगी, लेकिन गंभीरता से विचार करो। ऐसे ही है। ये वो जो पिल्लों का मैंने उदाहरण लिया, ये क्या पिछले भवों में इसी तरह से इधर उधर मुनी मारते होंगे जो इस भव में मारना पड़ रहा प्राप्त पर्याय है? तन्मय है ना। ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता, प्राप्त पर्याय में तन्मयता से भी ज्यादा है ये तो। क्यों? क्योंकि ये तो और चीजों के प्रति लपकता है, उनको भी खींचना चाहता है अपने तरफ। हम्म? समझ में आ रही है बात? सुन करके आपको बहुत से लोगों को जुगुप्सा हो रही होगी, ग्लानि हो रही होगी, लेकिन ये ग्लानि जरूरी है, तभी जाकर के पाप से बचो। क्या? उस ग्लानि के आए बिना पाप छूटेगा नहीं। हम्म? समझ में आ रही है बात? विचार करना गंभीरता से। जो ऐसा काम नहीं करते वो तो आराम में है। जो करते हो, अब उनको लगेगा कि अरे यार क्या क्या बोल दिया हमारे लिए। तो बीजी नहीं बोला हूँ क्या। हम थोड़ा कह रहे हैं, ये तो लिखा है जिसका, बस मैंने अपनी भाषा में आपको बताया है ना? जो दृश्य दिखते हैं तो वो बातें याद आ जाती हैं, उसमें क्या है? बोलो, कितनी कितनी कषायों की पूर्ति करोगे? उन पिल्लों को हम दिन भर इधर से उधर दौड़ता हुआ देखते हैं, कभी वो खेलने कूदने चल जाते हैं, अच्छा और बिल्कुल वैसे ही क्या, अभी वो पास में मकान बन रहा है, 4 मंजिला मकान बना है, तो जैसे जैसे छतें चढ़ती जाती हैं, सबसे पहले सुबह पहले कौन जाता है? सुबह पहले जाएंगे 3 4 कुत्ते, वो इंस्पेक्शन करने जाएंगे आज नया क्या बन गया, और पूरा घूम घूम करके वहां देखेंगे क्या,
ये हकीकत है, देखे नहीं क्या इस तरह के दृश्य? सुबह जल्दी उठने वालों ने तो जरूर देखा। जब तक कोई दूसरे नहीं आते, काम करने वाले नहीं आते, तब तक वहां पर उन कुत्तों का राज। और वो घूम घूम के सोचता हाँ ये अपनी नई जगह। छतों पर पूरा घूमते हैं वो, टेरर वहां पूरा देखते हैं वो, बनाते हैं। टेरिटरी बनाते हैं उन। अरे समझ में आ रही है बात? ये असली बात कह रहा हूं मैं, कोई बनी हुई बात नहीं है। कभी देखना इस तरह से। कुत्तों के बड़े मौज होते हैं, नई नई जगह बनती है ना जहाँ, तो पहले पहले वो जाते हैं सबसे पहले देखने कि क्या क्या बनाया क्या है। और वहाँ बहुत लोट लगाते हैं रेत के ढेर पे और इस पे, खूब उछल कूद करते हैं, गंदगी भी करके आ जाते हैं। उसमें क्या है? टेरर भी बनाते हैं। हाँ, तो वो ऐसा काम है। कैसा काम है कि जैसे ये सब जगह घूम के कहता ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये मैंने कराया है। ये भाव उन कुत्तों का रहता, ये मैंने करवा दिया है अपने साथियों के साथ, ये मकान मेरा, तुम लोग यहाँ मत आना, यहाँ आओ तो मेरे अंडर में रहना। ऐसे कैसे हमारी भावना है? हम्म? हम भी ऐसे ही करते हैं। ये मैंने किया, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान। यार हमको कुत्ता बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कुत्ता, हम तो बता रहे हैं सभी जीवों में ऐसी प्रवृत्ति है। क्या? सभी जीवों के ऐसे कर्तृत्व की, ममत्व की या कषाय के प्रयोजन की पूर्ति की इसी तरह से प्रवृत्ति पाई जाती है। अरे कुत्ता तो फिर भी संगी पंचेंद्रिय जीव है। इन खोटी भावनाओं सहित मरा तो संगी पंचेंद्रिय भी होने वाला नहीं है। समझ में ही बात? संगी पंचेंद्रिय होना मामूली बात है। वो भी जाएगा और ये भी खराब हो जाएगा। हाँ, घूम फिर के वहां पहुंच जाएगा कहीं पर। ठीक है भाई। समझ में आती है बात? कोई एक समय भी कषाय रहित हो ही नहीं। ताते हैं कोई कषाय का कोई कार्य सिद्ध भय भी दुख दूर कैसे हो। किसी कषाय का कोई एक विशेष कार्य सिद्ध हो भी जाए तो इसका दुख दूर कैसे हो। अब बड़ी समस्या तो ये कि एक से तो इसका पेट भरने वाला नहीं। इसके तो, इसका अभिप्राय तो सर्व कषाय के सर्व प्रयोजन सिद्ध कर, सारी कषायों के सारे प्रयोजन सिद्ध कर, एक भी कषाय बाकी नहीं रहनी चाहिए। और उस कषाय का एक भी प्रयोजन बाकी नहीं रहना चाहिए। क्या? जिस जिसके ऊपर मुझे क्रोध है उन सबका बुरा होना चाहिए। जिस बात से मान है, बाकी सबको तो नीचा दिखाकर खुद को उस तरह से ऊंचा होना चाहिए। नहीं होगा तो इच्छा रह जाएगी, तो इच्छा रह जाएगी ना, दुखी हो जाएगा। दुखी रहेगा। भाई इच्छा का दुख वो तो समझ में आ गया। अब इच्छा की पूर्ति से दुख की समाप्ति नहीं हो रही, लेकिन क्यों? क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है। इच्छा ना पूरी होगी अर्थी पे चढ़ते चढ़ते। हाँ, इच्छा ना पूरी होगी अर्थी पर चढ़ते चढ़ते। बताओ, मरते मरते भी तो इच्छाएं चलती हैं इसकी। क्या? कहते हैं अभिप्राय विषय शाश्वता दुखी ही रहे। क्या लिखा? गजब का वाक्य लिखा, शाश्वत दुखी है। टोडरमल जी ने उदाहरण भी, मतलब वो शब्द भी कैसा लिया दुख के साथ, शाश्वता दुखी। हम्म, अभिप्राय में सदा दुखी ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छाएं पूरी होती नहीं, इच्छाओं का अंत ही नहीं, पूरी कहां से। ताते हैं कषायनी का प्रयोजन को साधि दुख दूर करी सुखी भया चाहे। तो इसलिए क्या करता है ये? वो इच्छाएं समाप्त नहीं होती है ना, कषाय पूरी नहीं होती, तो कषायों का प्रयोजन को साध करके दुख दूर करना चाहता है और उससे सुखी होना चाहता जाते हैं, है। हैं? जाते हैं कि खाते हैं? जाते नहीं, ताते हैं। जाते हैं, जाते का क्योंकि करा। अभिप्राय में शाश्वत दुखी ही रहता है क्योंकि कषायों के प्रयोजन को साध कर, ताते ही तो आएगा, इसलिए तो आएगा ये। क्योंकि करके इसलिए किसी कषाय का कोई परंतु कदापि नहीं हो सकता, इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है ना। इसलिए कषायों का प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, इसलिए सही है। क्योंकि करे। क्योंकि क्यों आएगा? नई पुस्तक में वो क्योंकि लिखा है, क्योंकि नहीं आएगा, इसलिए आएगा। भाई वो दुखी बना रहता है ना, शाश्वत दुखी रहता है। किस वजह से? कि वो कषायों की पूर्ति नहीं होती। तो क्या करता है ये कि कषायों से
प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता। इसलिए क्योंकि बैठ ही नहीं रहा, कैसे बैठ रहा है? अतः लिख दो। हाँ, अतः लिख दो चाहे इसलिए लिख दो, एक ही बात। ये नई पुस्तकों में जो नई छपी है उसके अंदर ये कमी रहेगी। हो सकता है उन्होंने जाते हैं समझ लिया इसको, इसलिए क्योंकि लिख दिया। चीजों बढ़ेगी। हम्म। सर्वदा दुखी रहता है उसके बाद इसलिए सर्वदा दुखी रहता है क्योंकि की जगह क्योंकि की जगह इसलिए आएगा। हाँ, क्योंकि वाली तो बात ही नहीं बन रही उसमें। हाँ, अतः इसलिए एक ही बात, अतः लिख लो या इसलिए लिख लो। तो अभिप्राय में शाश्वत दुखी ही बना रहता है, इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है। सुखी भया चाहे, क्योंकि कैसे बैठेगा? प्राण सर्वदा दुखी रहता, क्यों रहता? क्योंकि कषायों के परिजन के साथ पर दुख दूर करके सुखी होना चाहता, इसलिए रहता। इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी हो, परंतु वो कदापि हो नहीं सकता, इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर, क्योंकि इसका तो दिमाग में बैठी हुई है ना बात कि कषायों की वो पूर्ति से सुख होगा, इसलिए इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है। क्योंकि की बात नहीं है उसमें, समझ में लिखा भी नहीं है, लिखा ही ताते हैं। सो ये उपाय झूठा ही है। लो, टोडरमल जी ने यहाँ पे भी कह दिया कि ये उपाय भी इसका झूठा। ज्ञानावरण दर्शनावरण से जो दुख हो रहा था उसमें भी कह दिया था ये उपाय झूठा। दर्शन मोहनी में जो हो रहा था उसके उपायों में भी कह दिया ये उपाय झूठा। तो साहब आप ही बता दो फिर, सच्चा उपाय क्या है? चारित्र मोह। ये चारित्र मोहनी का, इसके पहले निकल गया ना दर्शन मोहनी का, उसकी कह रहा हूँ मैं तो। ज्ञानावरण दर्शनावरण दर्शन मोहनी तीनों का बता दिया। तीनों में जो जो उपाय किए वो सारे उपाय झूठे। और अब चारित्र मोहनी के लिए भी, मतलब जो दुख इसको हो रहा था उस दुख के लिए भी इसने ये प्रयास किए, लेकिन ये सारे उपाय झूठे। तो साचा उपाय कहा है, तो सच्चा उपाय क्या है? अब देखो यहाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान ते यथावत श्रद्धान व जानना होई, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। भाई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा तो यथार्थ श्रद्धान या जानना होगा, तब जाके इसकी इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटेगी। इष्ट अनिष्ट बुद्धि किसकी वजह से थी? मिथ्यात्व की वजह से, है ना? भाई उल्टा मानता था तो वो मिथ्यात्व पड़ा हुआ था। वो उल्टा मानने की वजह से ही ये इष्ट अनिष्ट की बुद्धि इसके चलती थी। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान से यथार्थ श्रद्धान व जानना हुई, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। बहुरी तिन ही के बल करी, उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन होई। उनके बल से चारित्र मोहनी का अनुभाग भी हीन हो जाता। ऐसे होते कषायनी का अभाव हो। देखो सबसे पहले क्या होगा, सिस्टम क्या है? सबसे पहले तो ये इस वस्तु स्वरूप को जानेगा, जान करके श्रद्धान को यथार्थ करेगा। जब श्रद्धान यथावत हो जाएगा, जानना सही हो जाएगा, तो अपने आप ही इष्ट अनिष्ट की मान्यता खत्म होगी। और जो पिछला राग भी चल रहा है तो कषाय धीरे धीरे मंद हो। ठीक है, अभी सिर्फ मंदता हुई है, ध्यान रखना। और कषाय का धीरे धीरे ये चारित्र मोह का अनुभाग भी हीन हो, ये फर्क पड़ता है। देखो, मिथ्यात्व के जाते ही अनंतानुबंधी समाप्त हो जाती है ना? तो एक बड़ा हिस्सा तो वहीं निकल गया, बड़ा हिस्सा तो वहीं खत्म हो गया। और उसके बाद भी जो बची हुई हैं उनका भी अनुभाग क्षीण होता जाता है। ये लब्धि के प्रकरण में भी आएगा इस क्या, सम्यक दर्शन के समय ऐसे वो होता है जो आगे की वो उनका अनुभाग घटता जाता है, उत्तर उत्तर घटता ही जाता है सम्यक दर्शन होते साथ ही, बल्कि उसके पहले से। और अभी भी विचार करके देखो, हाँ, जब केवल तत्व विचार चलता है, स्वाध्याय सुनते अपन विचार करते हैं उस पर,
उन बातों पे, तो आपका चारित्र मोह मोह उस समय पर हीन होता जाता। उस समय कषाय तीव्र होती है या उस समय मंद होती है? कषाय तीव्र नहीं रह सकती। तो मिथ्यात्व भी मंद पड़ता है। वो तो पड़ ही रहा, जब भी तो दोनों तरह का मोह, दोनों तरह का मोह मंद पड़ता हाँ, उधर विचार जब भी चल रहा हो है, आया समझ लो। तत्व के बारे में, हाँ तभी चलता है विचार तो मंद हो, कषाय भी मंद होती है उस समय। हाँ, इसीलिए यही विधि बताइए, तत्व विचार। हर एक में यही बताएंगे। सम्यक के पहले भी यही विधि है और बाद में भी यही विधि, जब सम्यक हो गया तो। बोलिए। लब्धि सार में दिया है प्रायोगिक लब्धि में, हाँ प्रायोगिक लब्धि में प्रशस्त प्रकृति का अणुभाग द्विस्थानी हो जाता है और प्रशस्त प्रकृति का अणुभाग चतुस्थानी हो जाता है, दिया है लब्धि सार में। ये ये तो आपने थोड़ी और डिटेल में ले ली। ये आगे अपने इसमें प्रकरण आएगा 5 लब्धियों का, 7वें अधिकार के अंत में तोड़रमल जी ने वहां पर समझाया है ना। लब्धि सार की टीका भी उन्होंने ही लिखी क्या, हाँ, उसी के आधार पर वो प्रकरण वहां लिखा। सीधे भाषा में वो सीधी भाषा में इसमें है, वहां पे कर्णनियोग की थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा है ना। अभी बहुत से लोगों को वो द्विस्थानी और चतुस्थानी वो समझ में नहीं आया है ना। नहीं, अभी ये प्रकरण हो गया था, हमारा लब्धि सार का शिविर चल रहा था इंदौर अच्छा में। अच्छा, बढ़िया। इसीलिए मुझे ध्यान में आया, ये बताया। नहीं नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए, उन चीजों से दृढ़ता आती है। उससे मालूम पड़ गया ना कि देखो ये काम होता है इस तरह से। ऐसा भाई दर्शन मोह है, अब दर्शन मोह शिथिल होते ही चारित्र मोह अपने आप शिथिल होता है। ये यही यही तो लिखा है क्या, तिन ही के बल करी। किसके बल करी? उस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बल से, उस इष्ट अनिष्ट की मान्यता के दूर होने के बल से अपने आप ही चारित्र मोह का अनुभागहीन होई। अपने आप ही चारित्र मोहनी का अनुभाग हीन हो जाता है, घट जाता है। अनुभागहीन होना मतलब समझे क्या? अनुभाग की हीनता मतलब एक चीज खत्म होना नहीं, उसकी शक्ति कमजोर हो, फल देने की शक्ति घट गई उसकी, है ना। अनुभागहीन हो जाता है, ऐसे होते हैं। और ऐसा जब होगा, अनुभागहीन होते 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 आगे क्या होगा? कषायनी का अभाव हो, आगे चल के कषायों का अभाव हो जाए। तब तिनकी पीड़ा दूर होई। अब जो कषायों का अभाव हुआ, पहले तो सामान्य तौर पर अभाव होगा और बाद में ऐसा होगा कि बिल्कुल वीतरागता वाला। तब तिनकी पीड़ा दूर हुई। जितना जितना यहाँ अभी अभी जितना कषायों का अभाव होगा, उतनी पीड़ा तो अभी जाएगी। और जहां पूर्णतः अभाव हो जाएगा, जहां सारी कषाएं नष्ट होकर के वीतरागता हो जाएगी, वहां पे पूर्ण सुखी हो जाएगा। तब प्रयोजन भी किछु रहे नहीं। उसके बाद फिर अब प्रयोजन ही नहीं रहा। जब कषाय नहीं रही तो कषाय का प्रयोजन भी नहीं रहा। भाई जब गुस्सा ही नहीं रहा, क्रोध ही नहीं रहा, तो किसी का बुरा क्यों चाहेगा? अब किसी का बुरा करने का प्रयोजन होगा क्या? इसका बुरा हो जाना चाहिए, है? ये वस्तु मुझे मिल जानी चाहिए, ऐसा ऐसा प्रयोजन होगा फिर कषाय के अभाव? फिर वो प्रयोजन नहीं। हाँ, करना कुछ न रहा जैसे, यही है हकीकत। भगवान ने हाथ पे हाथ रख लिया ना, ये कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? यार कोई कषाय का प्रयोजन ही बाकी नहीं रहा ना, क्या करना है? हाँ? कषाय का कोई प्रयोजन बाकी रहता तो कुछ काम करते। देखो फिर से, क्या है सच्चा उपाय? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान व जानना होई, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे। क्रम देख लेना, सबसे पहले क्या आया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, इसके भी पहले का क्रम तत्व विचार, है ना। अब तत्व विचार में लगा लो स्वाध्याय वगैरह और सब क्या। तो प्राथमिक दशा में हमें क्या करना चाहिए? कदम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से बढ़ाएं? हैं? तत्व विचार करो। हाँ, वहां पे यही है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। हो गया काम। सबसे पहली स्टेज तत्व विचार, दूसरी स्टेज सम्यक दर्शन ज्ञान, तीसरी स्टेज इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाएगी। ये एक साथ ही होगा क्या? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होते ही इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटेगी। अगली स्टेज, उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभाग हीन हो जाए। अगली स्टेज, अनुभागहीन होते होते कषायों का अभाव हो जाएगा।
अब जब कषाय ही नहीं रही तो उसका प्रयोजन कहाँ से रहेगा? तो तिनकी पीड़ा दूर हुई, तब प्रयोजन भी किछु रहे नहीं। न तो कोई पीड़ा रही, न कोई प्रयोजन रहा। निराकुल होने ते महासुखी होई। हो गया ना काम पूरा, निराकुल हो गए, पूर्ण निराकुल। वीतरागी पूर्ण निराकुल। देखो ऐसा प्रश्न बनता है कि वीतरागी अनंत सुखी कैसे हो, वीतरागी अनंत सुखी क्यों है? इस प्रश्न का जवाब है कि वीतरागी जो है वो कषाय रहित है, और चूंकि कषायों का प्रयोजन वो पूरा होता नहीं, कभी कषायों की पूर्ति कभी होती नहीं है, हमेशा दुखी दुख बना रहता है ना। तो कषायों से दुख है। अब कषाय उनके है नहीं, वीतरागी हो गए तो कषाय तो है ही नहीं। कषाय नहीं है तो कषाय का प्रयोजन भी नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, करना कुछ ना रहा, तो इसलिए अब पूर्ण सुखी, कुछ कमी नहीं रही, कुछ करना नहीं रहा। निराकुल होने ते महासुखी होई। निराकुल होने से पूर्ण सुखी हो जाता है। ताते हैं सम्यक दर्शन आदि की इस दुख मिटने का साचा उपाय। इस दुख के मिटाने का सच्चा उपाय क्या? सम्यक दर्शन आदि। आदि में कौन लगाया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों हो गए, है ना। ये तीनों ही वास्तव में दुख मिटाने का सच्चा उपाय है। देखो पीछे क्या दिया था, पिछले प्रकरण में भी देखोगे तो भी यही आएगा। भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना, है ना। उसके पीछे देखो, इनका उपाय सम्यक दर्शन आदि के, और वही सच्चा उपाय जानना, ज्ञानावरण दर्शनावरण, हर एक में यही देंगे भैया। विधि यही है ना, सुखी होने की विधि यही, इसके बिना सुख हो नहीं सकता, जीव दुखी बना रहता। ऐसी बात है। आगे की चर्चा फिर कल करेंगे, अंतराय के उदय दुख और उससे चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को दो क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत जो सौख्य निधान पाओ। गाओ रे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए जिनवान माको वंदना शत बार, वंदना शत बार। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो।